नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिश्ता। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। और अभी आंखबेड़िया गांव के जो डुमरिया पंचायत है वहाँ के नदी साइड में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इन जालों को बंद करने का आदेश दिया गया है, लेकिन अभी तक बंद नहीं किया गया है। जो मौसारी जाल जिसको बोलते हैं और चढ़ जाल, देखिए ये सब अभी भी चालू है। पता नहीं प्रशासन इस पर क्या कर रही है। और कांग्रेस के नेताजी इस समय देखिए आगे आगे जा रहे हैं और उन्हें दिखाया जा रहा है जो डैम साइड में अभी भी इस जाल को बंद नहीं किया गया है, जिसके कारण लोकल लोगों का जो रोजगार है वो उनसे कहीं ना कहीं किसी तरह से छीना जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए एक नाव में लदा हुआ है, चढ़ जाल जिसको बोलते हैं। और देखिए बहुत सारे लोग आए हैं और कांग्रेस के नेताजी भी हैं साथ में। और देखिए ये सब जाल अभी भी बंद नहीं किया गया है। अंडा कीड़ा सब खत्म हो जाएगा। ये हुआ चढ़ जाल, और देखिए पूरा जो है हाँ, ये जो मिला हुआ है ना, ये दोनों जाल मिला हुआ है ना, ये हो गया चढ़ और ये हो गया ये मसारी। ये जो पूरा मसारी में पूरा यही चीज लगा हुआ रहेगा। और इसके बारे में नोटिस भी किया गया है सरकार को, थाना प्रभारी को, लेकिन अभी भी देखिए ये सब बंद नहीं किया गया है, जिसके कारण इसका नुकसान गांव वालों को उठाना पड़ रहा है, यहाँ के स्थायी लोगों को उठाना पड़ रहा है। थाना प्रभारी या सीओ के मिली भगत से चल रहा है ये जाल। प्रतिबंधित चल रात रात को चलाते हैं, दिन को नहीं चलाते हैं, रात को चलाते हैं। जी हाँ सर, आज का ये जो मीटिंग रखा गया है यहाँ पर किस विषय पर रखा गया, संक्षेप में बताएं। असल में आज का ये कार्यक्रम मत्स्यजीवी संग्राम समिति पंचायत डैम की कमेटी के द्वारा रखी गई थी। मीटिंग का खास उद्देश्य ये था कि पिछले 2-2.5 वर्षों से ये आंदोलन चल रही है। कोचाल जाल, चौड़ जाल और मौसारी जाल, ये 3 प्रतिबंधित जाल है, जिसको बंद करने के लिए राज्य सरकार कृषि निदेशालय की चिट्ठी डीसी के नाम, यहाँ के डीएफओ के नाम, विभागीय सभी अधिकारियों के पास लाई गई है। सभी लोगों को इस बात की जानकारी है, लेकिन दुर्भाग्य के विषय यह है कि ये तमाम जानकारियां होने के बावजूद भी ये सरकार की और मैं कहूँ कि स्थानीय प्रशासन की जो ढुलमुल रवैया है, इन लोगों ने आज तक इन जालों को बंद नहीं करवाया। और उसका ये नतीजा हुआ कि ये डैम सरकार की है, इस पर सरकारी पैसे से इस पर मछली छोड़ी जाती है आम लोगों की भलाई के लिए, उनके जीविका के साधन के लिए। लेकिन 2-4 यहाँ के ठेकेदार लोग, जो लोग इन प्रतिबंधित जालों का इस्तेमाल करते हैं, तमाम छोटी मछलियों के ये लोग हत्या करते हैं और मार देते हैं। नतीजा ये हुआ कि डैम ये बंजर बन गई है। आज भी अगर इस डैम को बचाने के लिए सरकार कारगर कदम नहीं उठाती है, स्थानीय प्रशासन अगर इन प्रतिबंधित जालों को बंद नहीं करती है, तो ये चरणबद्ध आंदोलन होगा। और इस आंदोलन के क्रम में मैं आपके माध्यम से सभी को जानकारी दे दूं कि आंदोलन हमारा हो जाएगा, प्रखंड कार्यालय की घेराव होगी, अंचल कार्यालय में धरना होगा, प्रदर्शन होगा, भूख हड़ताल होगा, और अगर ये जरूरत पड़ता है तो ये सामूहिक आत्मदाह होगा कलियासोल प्रखंड के अंदर में। ये प्रशासन के लिए चेतावनी हमारी है। अभी समय है, प्रशासन जागे, लोगों के दुख दर्द को वो समझे। अगर प्रतिबंधित जाल है तो पैसे के लालच में, कुछ एक ठेकेदारों के लालच में आकर के अगर प्रशासन अपना आंख कान बंद करके रखी है तो ये बहुत निराशाजनक है, हताशाजनक है। ये नहीं होनी चाहिए, इसको कतई यहाँ के मछुआरे बर्दाश्त इसको नहीं करेंगे। और सरकार के तरफ से कहा जाता है जब मत्स्य विभाग से मदद किया जाता है हर एक क्षेत्र में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या करने के लिए कहा जाता है ये विषय नहीं होता है। सरकार क्या बोल रही है ये विषय नहीं है। जो धरातल पर दिखती है बात हम उसकी करते हैं। सरकार कहते हैं कि हम मछुआरों को ये मदद करते हैं, वो मदद करते हैं। सरकार ही डैम को दे करके रखी है ना, लाखों की करोड़ों की मछली इस डैम पर छोड़ी जाती है। जी हाँ, कि यहाँ के लाखों लोगों की जीविका का एकमात्र साधन ये पंचायत डैम है। हमारा जमीन, हमारा खेत, हमारा गांव, सब कुछ हम विस्थापित हुए हैं और आज 2-2 वक्त की रोटी के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। तो ये मदद किस काम की है? सरकार अगर वाकई मदद करना चाहती है तो प्रतिबंधित जालों को बंद करवाए, प्रशासन इस पर कारगर कदम उठाए और अविलंब उसको बंद करवाए। और अगर नहीं कराती है तो ये लड़ाई आर और पार की होगी। अब जी हाँ सर, आपका सर शुभ नाम बताइए एक बार। मैं सोमनाथ माथुर। धन्यवाद सर। जी हाँ सर, आपका शुभ नाम बताइए सबसे पहले। सुधांशु शेखर झा। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही कहिए मैं हूँ। और सर आज का ये जो मीटिंग है किस विषय पर रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में कहें। ये जो आप आकर यहाँ पर आपने देखा
और जिस तरह से आंकबेड़िया में आज यहाँ मछुआरे और ग्रामीण और मुख्य गांव के मुख्य प्रतिनिधि लोग यहाँ जुटे हुए हैं। ये इसलिए होना इनका जुटाव आज होना हुआ क्योंकि यहाँ 3 तरह का जाल, कोचाल जाल, मसरी जाल और चट जाल, यहाँ के माध्यम से यहाँ मछली का अंडा और मछली का छोटा जीरा कुछ माफिया ही मैं कहूँ, माफिया तत्वों द्वारा बर्बाद किया जाता रहा है। अच्छा। इसके खिलाफ इन लोगों ने वर्षों से आंदोलन कर रहे थे कि कम से कम ये अंडा जब मर जाएगा, जब छोटा जीरा ही नहीं रहेगा तो हम लोगों का जीविकोपार्जन कैसे होगा। अंततः ये करीब 7-8 महीना लगभग पहले इस आंदोलन की बागडोर मेरे हाथ में आई और मैंने इसे झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन मंत्री, कृषि और मत्स्य पालन मंत्री बादल पत्रलेख जी के सराहनीय प्रयास से यहाँ के करीब 17 लोग गए हुए थे उनके पास और डायरेक्टर मत्स्य पालन ने आदेश दिया, लेटर नंबर 1477 डेट 20/9/2022, जिसके द्वारा स्पष्ट आदेश दिया धनबाद जिला मत्स्य पदाधिकारी को कि ये तीनों जाल गैर कानूनी हैं, प्रतिबंधित है और इसका परिचालन मान्य नहीं होगा। इस पत्र की प्रति डायरेक्टर ने धनबाद के डीसी साहब और एसएसपी को भी दिया, लेकिन इस बीच में ये होते रहा कि कार्रवाई कुछ दिन के लिए तो हुई, लेकिन जो चीज़ है ढाक के 3 पात वाली बात हो गई, फिर उसी तरह से चलने लगा। स्थानीय प्रशासन की अगर मैं कहूँ कि यहाँ के लोग जो एक तत्परता दिखानी चाहिए थी उसकी घोर अभाव रहा। तो इसके विरोध में इन लोगों ने कितना तारीख को जी धरना दिया था? 7 दिसंबर 7 नवंबर को कलियासोल प्रखंड कार्यालय के समक्ष हजारों की संख्या में, मैं ये कहूँगा कि कलियासोल प्रखंड बनने के बाद इतना बड़ा ऐतिहासिक जुलूस प्रदर्शन जिसमें महिलाएं भारी संख्या में थी, इसके विरोध में वहाँ पर प्रदर्शन किया और कलियासोल के अंचलाधिकारी और कालूबथान के थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को और हमारे साथ वादा खिलाफी करने का काम किया, आश्वासन देकर ठगने का काम किया है। ये अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसलिए कि उन्होंने जो आश्वासन दिया था इन पदाधिकारियों ने मेरे साथ वहां उपस्थित सैकड़ों ग्रामीणों को दिया और झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जो अभिजीत राज आए थे उनको दिया, कांग्रेस के और कुछ वरिष्ठ नेता थे सबों के बीच में दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और तो और जब कार्रवाई नहीं हुई तो इन लोगों ने, ग्रामीणों ने और मछुआरों ने कालूबथान थाने में एक एफआईआर किया। एफआईआर करके कहा कि ये जो प्रतिबंधित जाल हैं उसमें नामजद बातें थी कि इस पर कार्रवाई आप करें, मेरा एफआईआर दर्ज करें। और आज तक कालूबथान थाने ने अगर एफआईआर दर्ज किया है, जो कि आपके संज्ञान में ला रहा हूं, अगर दर्ज किया है तो आप उनसे जानने की कोशिश करिए कि उन्होंने कार्रवाई क्या किया है। और अगर मामूली लोगों के एफआईआर पर कार्रवाई होती है तो जब सरकार का आदेश आया, जब जिला मत्स्य पदाधिकारी ने एक दैनिक हिंदुस्तान और दूसरे अखबारों में विज्ञापन देकर यह घोषणा किया कि नहीं ये प्रतिबंधित जाल हैं, इसका उपयोग करने वाले जो भी लोग हैं वो अगर उपयोग करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी ने नोटिस भेजा कुछ लोगों को कि आप लोग गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए आप पर कार्रवाई। इतने होने के बाद सारी बातें कागजों पर ही क्यों रह गई? कागजों पर ही क्यों रह गई? क्यों प्रशासन वो तत्परता नहीं दिखा रही है जो कि और अवैध धंधों में वो करती है? मेरा ये स्पष्ट मैं प्रश्न करना चाहूँगा यहाँ के कालूबथान और यहाँ के प्रशासन से कि आखिर अगर ये लोग चाहते तो इन्होंने कानून को अपने हाथ नहीं लिया है, ये कानून का सम्मान कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि जो सरकार का आदेश है उस आदेश का आप पालन करिए, इनका उसके लिए आंदोलन है। और अभी हमारे पूर्व वक्ता ने भी आपको कहा है कि आज के बैठक में इन्होंने निर्णय ले लिया, आज सामूहिक निर्णय ले लिया है कि होली के तुरंत बाद कलियासोल अंचल प्रखंड कार्यालय के समक्ष अनशन, प्रदर्शन, भूख हड़ताल और कलियासोल चरणबद्ध ढंग से चलेगा और कलियासोल मोड़ पर रोड जाम किया जाएगा, जिसमें कि केवल महिलाएं रहेंगी उपस्थित, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में महिलाएं रहेंगी। इस पर भी अगर झारखंड सरकार का जो आदेश है मत्स्य निदेशक का, इसको अगर पालन नहीं किया गया तो इन लोगों ने अपने से स्वतः आज भारी मन से
और आक्रोशपूर्ण कहा है कि अगर होगा तो हम सामूहिक आत्मदाह भी करेंगे। तो हम ये आपके माध्यम से आज गुजारिश करना चाहते हैं प्रशासन के वरिष्ठ से अधिकारियों से, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, उन आला अधिकारियों से कि आप इन्हें न्याय दीजिए, आप इंसाफ दीजिए। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो लोक कल्याणकारी सरकार चल रही है, इसको बदनाम करने के लिए कुछ बाहरी तत्व और कुछ वैसे पदाधिकारी का गठजोड़ है जो किसी न किसी रूप में इन लोगों का मोह भंग करके इस सरकार को बदनाम करना चाहती है। लेकिन हम इसे हरगिज नहीं होने देंगे। और अगर होली तक नहीं ये कार्रवाई होती है, अभी आपको लेकर हम लोग चलेंगे, मैं भी जाऊंगा आगबेड़िया और उन घाटों पर। आप भी देखेंगे कि किस तरह वो जाल जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित जाल है वो खुलेआम रखा हुआ है, वो खुलेआम रखा हुआ है। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन को वो नजर नहीं आ रहा है। यहाँ के बाद मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि आप भी चलें और उन जालों का फोटो लें और दिखावें प्रशासन को कि अगर वो आप उसे आप नहीं उठा सकते हो उसका। हमने किसी का नामजद अभियुक्त बनाया है। इन लोगों ने कहा है जो भी उन जालों का मालिकाना हक अपने को मांगेगा उसको कानून के दायरे में लीजिए और उसको जेल भेजिए, है ना। तो इन्हीं बातों के साथ कि आज आप बता रहा था कौन गौर और लोग बोल रहा था, अभी गौर ये सब कहा कि 30 रुपया रोज कमाना मुश्किल हो गया है। कितनी लूट है, भयंकर लूट है। लाखों रुपये का मछली का अंडा मैथन और पंचायत के जलाशय में छोड़ा जाता है, अंडा छोड़ा जाता है और उसी अंडा को इन 3 तरह के जालों से छांक कर रोज भारी मात्रा में बर्बाद किया जाता है। तो ये एक लूट नहीं है तो क्या है। और ये सारी बातें धनबाद जिला के मत्स्य पदाधिकारी के संज्ञान में हो रही है। मैं कहूँगा कि उनकी मिली भगत है और वो कहीं न कहीं उनका क्या हित है ये तो जांच का विषय है। और इस बात को लेकर हम रांची भी हम लोग जाएंगे इनको लेकर, और वहाँ सेक्रेटरी विभागीय सचिव से लेकर मंत्री सारे लोगों को कहेंगे कि जब से वो यहाँ पर आए हैं धनबाद जिले में, इनका वो जांच हो कि यहाँ पर जो सरकार का अनुदान, सरकार की जितनी योजना वो कालूबथान थाना क्षेत्र के पंचायत जलाशय में अगर जो बांटा गया है तो किन मछुआरों को बांटा गया है, इसका पब्लिक ऑडिट हो। और ये दूध का दूध पानी होना चाहिए कि ये इसके बाद क्यों नहीं ये आदेश का पालन हो रहा है। सीओ और निरसा थानेदार के कालूबथान थानेदार कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट फिशरी अफसर हम लोगों से संपर्क करके इसके लिए कार्रवाई करने नहीं कह रहे। हमने कहा आदेश है, ये तो आप दोनों के विभाग की बात है। ये सारा अपने अपने सियाना से बंगला में कहते हैं सियाना सियाना कोला कोली, यही लोग कर रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि आप देख लें, आपने आकर देखा कि लोगों का आक्रोश और वो नहीं आना पड़े कि इस तरह की नौबत आवे और इसको तुरंत कार्रवाई करते हुए उन जालों को जो कि पड़ा हुआ है 24/7 कभी भी किसी वक्त उन जालों को वहां से हटवाया जाए, चाहे जैसे प्रशासन हटवाती है वो हटावे। आप अगर भाईचारे में उसको हटवाते हैं तो हटवा दीजिए, हटवाना है तो भाईचारे में हटवा दीजिए। हमारा विद्वेष, इन मछुआरों का विद्वेष किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि सभी लोग मछली पकड़कर अपना जीविकोपार्जन करें, अपना परिवार चलावें जैसे सदियों से करते आ रहे हैं। और इन मछुआरों का कोई मांग नहीं है। और यही है 30 रुपया 40 रुपया चूँकि अंडा और जीरा को बर्बाद कर दिया जाता है। और वो लोग जो प्रतिबंधित बड़ा बड़ा जाल 2 किलोमीटर का रखे हुए हैं उसमें अंडा और जीरा को 2 किलोमीटर तक छांक के रोज टन के टन फेंक रहे हैं, टन का टन रोज फेंकता है। इस लूट को केवल कोयले की लूट नहीं होती है, कोयले का अवैध धंधा नहीं है, ये भी अवैध धंधा है जिसमें लोग मालो माल हो रहे हैं, जिसमें भारी रुपये पैसे का खेल हो रहा है। इसको समय रहते होली तक कर ले प्रशासन तो यहाँ के लोगों का भी जीविकोपार्जन सुनिश्चित होगा। नहीं तो जो आज निर्णय हुआ है उस निर्णय के आलोक में अब जो है शंखनाद हो गया है आंदोलन का, जो कि होगा। चल के प्रतिबंध जाल को धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ रिश्ता।